हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्व डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल का वीडियो था कि जब कोई अपनी संपत्ति या आय को कई मदों में खर्च करता है, यानी कई भागों में खर्च करता है, उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ बचा लेता है, उस टाइप के सवाल को कैसे आपको हल करना है कल मैंने आपको बताया था और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी दिया था। तो जो भी बच्चे आज से हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कल का वीडियो जरूर देखें। और बच्चों, जिन्हें हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे अधिक संख्या होगी तो हमें और हौसला मिलेगा। तो चलते हैं कि आय और संपत्ति वाले जो हमारे सवाल बनते हैं कि वो अन्य मदों में खर्च करने के बाद वो सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उन सवालों की श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ बच्चों। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस 10+2 यानी अच्छे एग्जामों में उठे हुए सवालों की श्रृंखला लेकर आया हूँ जो आ चुके हैं प्रश्न, शायद आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में आया है बच्चों। देखिए, पहला ही सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2013 में क्या क्या वही रहा है। कह रहा है राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है, तथा शेष बचाता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपए प्रतिमाह हो तो राजेश की आय क्या है। तो कल का वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा ना, उनके लिए बहुत ही आसान सा सवाल होने वाला है। देखिए, सारे मदों में खर्च कर रहा है लेकिन कहीं भी शेष का शब्द नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी कि आय बराबर बचत गुणे 100 बटे 100 माइनस जहां जहां खर्च कर रहा है सबको जोड़ दीजिए। देखिए, 15% प्लस 35% प्लस 20% जोड़ दीजिए और इसे 100 से घटा देंगे। तो अब देखिए, ये बच्चों आपके लिए कल का फार्मूला था। फार्मूला मैंने जो दिया था वो ऐसे दिया था आपको कि आय बराबर बचत गुणे 100, 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड। तो जो भी स्टूडेंट आज से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्लीज कहूंगा कल का वीडियो जरूर देखें, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। ये ऐसे सवाल हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आय को कई मदों में यानी कई हिस्सों में खर्च करता है लेकिन शेष का शब्द नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा, अपने वेतन का 15% मकान किराया, कॉमा शेष का शब्द नहीं आया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करें। यानी वो सारे हिस्सेदारी खर्च कर रहा है लेकिन जहां जहां खर्च कर रहा है उसके आगे शेष का शब्द नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के सवालों को इस शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो बचत कितना है बच्चों, 2250 गुणे 100 बटे 100 माइनस, अब देखिए सारे परसेंटेज को जोड़ लेते हैं तो 15 और 35, 15 प्लस 35 प्लस 20, इन्हें जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। 2250 गुणे 100, अब देखिए 100, 15 और 35, 15 35 50, 50 20 70, 70 से 100 जाएगा, 100 से 70 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 और 35 जोड़िए, देखिए 15 और 35 50, 50 20 70, बिल्कुल सही है। अब इसे हल करना है, इसको 0 से 0 कैंसिल और बच्चों शायद ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट रहा है। 3 सते 21, शेष आया 1 हो गया 15, 3 पचे 15, कितना आया बच्चों 75 ये और 2 जीरो ये, यानी 7500 आय आई। और पूछ क्या रहा था बच्चों, यही पूछ रहा था कि राजेश की आय कितनी है। राजेश की आय 7500 आई। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट क्या था 10,000, ऑप्शन सेकंड क्या था 7500, ऑप्शन थर्ड था 5000 और ऑप्शन फोर्थ था 2500। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 सही है, 7500। आशा करता हूँ देखिए 3 लाइन में इतना बड़ा सवाल आपका 3 लाइन में हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। तो जो भी बच्चे अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज कहूंगा कि कल का वीडियो जो पीछे मैं दे चुका हूं उसे जरूर देखें। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी
आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहले बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, या कह सकते वही खर्च कर दिया। केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचता है, अर्थात उसकी बचत कितनी बची? 2 रुपए बची। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी शुरू में जब वो खेलने आया था तो वो कितने रुपए लेकर आया था। ये सवाल वही आय वाला है, पर है क्या, हर स्थान पर शेष का शब्द आया। तो मैंने क्या बताया था कि जब शेष का शब्द आएगा तो जितनी बार शेष का शब्द आएगा उतनी बार एक नया फॉर्मेट बनेगा। तो कल के वीडियो को थोड़ा सा ध्यान करिए कि आय बराबर बचत गुणे 100, जैसे ही शेष का कहेगा आप एक फॉर्मेट, फिर शेष का बोलेगा तो दूसरा फॉर्मेट खंड यानी, और जब शेष का फिर बोलेगा तो तीसरा खंड इस तरह बनाएंगे। चौथा अगर शेष का बोलता है तो अगला खंड बनाएंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या है, 2 रुपए वो बचा कर ले जाती है, तो उसकी बचत कितनी? 2 रुपए। पहले वाले में कितना खर्च कर रही है, कर रहा है वो व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है। जैसे ही शेष का आया दूसरा मैंने खंड बना दिया, इसमें भी कितना खर्चा कर रहा है? 75%, और तीसरे वाले में भी 75% ही खर्च कर रहा है। तो जितनी बार शेष का कहा उतनी बार 100 वाला खंड मैंने बना लिया। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 100 बटे 25 गुणे 100 बटे 25 गुणे 100 बटे 25। 25 से काटेंगे तो 4 बार में ये 100 जाएगा, ये भी 4 बार में और ये भी 4 बार में। अब देखिए बच्चों क्या क्या बचा, 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और दूनी 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 रुपए। यानी उसके पास प्रारंभ में कितना था? 128 रुपए था। देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ सवाल है और ये छोटा सा सवाल है। कब यह छोटा हुआ? जब आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास है, तब ये सवाल छोटा हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है, 128 रुपए। चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल भी क्या है। अगला सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है, तो पूछ रहा है यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी है। कल भी ऐसे सवाल हुए थे, मैंने आपको समझाए थे। तो पहले इसमें ये ज्ञात कर लें कि अजय की आय कितनी थी, अजय की आय कितनी थी, तब उसके बाद इस सवाल में ज्ञात करेंगे कि यात्रा पर खर्च किए जाना वाला धन कितना है। देखिए कहाँ पर आया हुआ है बच्चों, यूपी उप निरीक्षक यानी यूपी एसआई में आया हुआ है और 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। ये वही फॉर्मेट है बच्चों, जब शेष का शब्द नहीं आता है तब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि आय बराबर बचत गुणे 100, 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी अन्य मदों में अगर वो खर्च कर रहा है। अब बचत कितने की है? 4500 की गुणे 100। अब देखिए जहाँ जहाँ खर्च कर रहा है सबको जोड़ लीजिए। 20% भोजन पर, 35% यात्रा पर खर्च कर रहा है, तो 20 और 35 कितना हो गया बच्चों? 55। 25% मनोरंजन पर, 55 5 60 और 20 80। ये हो गया। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 35 और 25 आपका हो जाएगा 60, 20 80, बिल्कुल सही बच्चों। 4500 गुणे 100 बटे 20। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 20 से काटेंगे तो 20 का नंबर 20 से 5 बार में कट जाएगा 100। अब देखिए गुणा करेंगे 5 का तो 5 0 0 5 0 0 5 25 की 5
हासिल आए 2, पंचों को 20, 20 और 2 22। ये आई क्या? ये आई उसकी आय आई, यानी जो अजय की आय कितनी है बच्चों? 22,500 रुपए है। अब देखिए उसमें से वो खर्च कहाँ कर रहा है? 20% भोजन पर शेष का शब्द नहीं आया। 35% यात्रा पर खर्च कर रहा है, तो डायरेक्ट हम 35% इस्तेमाल कर देंगे इस पे। तो 22,500 का 35% हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों। तो 22,500 गुणे 35/100। अब देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, 5 से काट लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 से 35 और 5 दूनी 10। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हुआ और 2 से मैं काट सकता हूँ। 2 1 1 2 दूनी 4 2 5 10 ये आया। 7 का गुणा करना है तो 7 × 35 की 5। हासिल आए 3, 7 दूनी 14 14 और 3 17 की 7। हासिल आए 1 और 7 × 9 7, 7 और 1 8 और 7 × 9 7। देखिए कितना आया अब बच्चों? 7,875। 7,875। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। 7,875 रुपए वो यात्रा में खर्च कर रही है, यात्रा में खर्च कर रहा है, यानी अजय अपनी यात्रा में 7,875 रुपए खर्च कर रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों, मैं सारे टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो मेरी मेहनत को देखिए, थोड़ी सी मेहनत जो मैं कर रहा हूं तो उसे हौसला दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। तो आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कह रहा राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान में दे दिया, शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपए हैं तो उनकी आय कितनी थी? ये देखिए कौन सा सवाल हुआ? वही शेष का वाला सवाल हुआ। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है? अब शायद मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लूँ तो आय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बचत गुणे 100, 100 - 3 और फिर क्या है बच्चों? 12% शेष का, तो गुणे क्या हो जाएगा? 100 - 12, क्योंकि जैसे ही शेष का कहा मैंने 100 का एक खंड और बना लिया। अब देखिए बच्चों, 12,804 गुणे 100। अब देखिए 100 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 97 और फिर 100 में से 12 जाएगा तो 100 में से 10 जाएगा 90, 88 आ जाएगा बच्चों। अगर इसे मैं काटना चाहूँ तो अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग कि कैसे ये कट जाएगा। तो काटने के लिए अगर मैं इसे काटूँ 11 से तो 8 4 12 12 13 13 तो बिल्कुल बच्चों ये 11 से कट जाएगा। अब देखिए ये 11 से काटने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं जान जाता हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं कि कौन संख्या किससे कट सकते हैं। जैसे 11 का रूल क्या है? 11 से वही संख्या कट सकती है जिनका पहला, तीसरा और 5वीं संख्या का योग और दूसरी, चौथी, छठी संख्या के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली संख्या हो तो वो संख्या कट जाएगी। जैसे मैं इसे जोड़ रहा था तो 8 4 12 12 1 13, 13 में 0 और 2 कितना होगा? 2। 13 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा बच्चों? 11 आएगा। और 11 हमारा ये 1188 कटा, तो इसलिए ये ऊपर वाली संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखते हैं, काटते हैं। 1188 11 से काटा, 11 1 9 11, शेष कितना आया? सॉरी हासिल, शेष कितना आया? 1 और फिर हो गया 18, 11 1 9 11। अब यहाँ पे शेष कितना आया? 7 आया, तो कितना गया? 70। तो 11 6 66, शेष कितना आया? 4, 11 4 44। फिर मैं शायद 8 से ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 8 से नहीं कटता तो ये 4 से जरूर कट जाए, क्योंकि अंत में 64 ये 4 से कट सकता है। 4 दूनी 8 और 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और शेष कितना बचा बच्चों? 3, 8 3 11, तो 832। फिर कितना बच गया बच्चों? सॉरी तो 8 से 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 शेष आया। 4 दूनी 36 होता है, 4 1 9 4। ये देखिए बच्चों कितना आया?
291 आया और 9 3 27 होता है, यानी 97 से 3 बार में कटता है। 9 3 17 21, 9 3 27 3 बार में कट रहा है बच्चों। और ये देखिए इसको मैं काट दूंगा 50। देख बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ये आपको ही करनी पड़ेगी बच्चों। कैलकुलेशन सब आपके हाथ की होती हैं। 5 3 15 और 1 0 ये 2 0 ये कितना आया बच्चों? 15,000 आया। और पूछ क्या रहा था? यही पूछ रहा था कि उसकी आय कितनी है। ऑप्शन नंबर सी 15,000। ऑप्शन नंबर सी 15,000। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, तो जितनी जिसकी अच्छी कैलकुलेशन होगी वो उतने जल्दी सॉल्व कर सकता है। मेरी कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कुछ अच्छी है, क्योंकि मैं सोच लेता हूँ कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। ये आपको भी क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही आपको भी आना चालू होगा। अब तो जब मैं स्टूडेंट था ना बच्चों, तो ऐसे मैं करता था, अधिकतर मैं चीजें कैलकुलेशन दिमाग में ही सॉल्व कर लेता था। ये कब जब आप भी एज ए स्टूडेंट हो तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेशन अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे ना उतना ही दिमाग और तेज होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों? क्योंकि एक नहीं दो बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक नहीं दो बार आया हुआ सवाल है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है। एसएससी सीजीएल 2016 और एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ सवाल है बच्चों। 2 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर देता है तो उसका वेतन कितना है। देखिए बच्चों सीजीएल में आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। 10% भाग वो बचत का शब्द यूज कर रहा है, यानी वो 10% हो सकता है बैंक में जमा कर रहा है, और 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर रहा है। अर्थात जो उसके पास इतना खर्च करने के बाद जो बच गया था उसी को पूरा कहाँ खर्चा कर रहा है? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही सवाल है जब शेष का शब्द नहीं आता है। तो सीधा सा काम है आपको क्या करना है कि आय बराबर या उसके वेतन को पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बचत कितने की है? बचत गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, जिस मदों में खर्च कर रहा है सबको जोड़ देंगे। बचत उसकी कितनी है? 30 रुपए की, क्योंकि वही जो बचत है वही बच्चों की जाके शिक्षा पे खर्च कर रहा है। गुणे 100 और नीचे सबको जोड़ देंगे 20%, 60% और 10%। क्यों? क्योंकि शेष का शब्द नहीं है, इसलिए सबको जोड़ा जाएगा। तो 60 20 80 10 90। देखिए बच्चों कितना छोटा सा सवाल था, कितना छोटा सा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। कितना छोटा सा सवाल था, एसएससी सीजन में आया, सिर्फ शब्दों से खेला है आपको। बचत को 10% दे दिया, शिक्षा वाला बचत पर कर दिया, बचत वाला शिक्षा पर कर दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो रकम होती है अंत वाली वही आपकी बचत होती है। तो चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल भी क्या। अगला भी सवाल देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आशीष सर कितनी मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। इतने बेहतरीन सवालों की श्रृंखला लेकर आता हूं ना बच्चों, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, कोई भी टीचर इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर नहीं आता होगा। सब अपने सवाल सब बनाते हैं, उसके बाद जब एग्जाम देने जाएंगे ना नहीं मालूम चलता कि कहां से क्या है। मैं उन्हीं सवालों को लेकर आता हूं जिनका ट्रेंड है, जो सवाल इस समय आने की पूरी संभावना होती है, मैं उन्हीं सवालों को लेकर आता हूं। तो चलते हैं सवाल की ओर। कह रहा नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए एसएससी सीजीएल 1999, 2001, 2004, 2006, 4 5 बार एग्जामों में आया है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है ना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। ऐसे सवालों को जरूर करिए। और मैंने पहले दिन से ही कहा है, घटना चक्र मैथ की
मैथ की घटना चक्र, एसएससी की घटना चक्र मैथमेटिक्स की जरूर ले लीजिए। वो ऐसी बुक है ना कि आपकी तारनहार बुक है। वो आपको एग्जामों में जरूर है, कहीं भी मैथ आएगी ना तो उस बुक से जरूर सॉल्व करके जाइएगा ना बच्चों, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा, ये पूरा विश्वास है। आज मैं भी अगर सरकारी नौकरी में हूँ ना तो उन्हीं बुकों की देन है कि आज मैं भी आज सरकारी नौकरी में हूँ। तो और आज मैंने 10 साल कोचिंग भी चलाई है, तो शायद मैंने उन बुकों से तैयारी की थी, तो आज मैंने हजारों बच्चों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। इसलिए क्योंकि उन बुकों में क्या है ना बच्चों, ये कोई नहीं आपको टीचर अब बताएगा कि कौन सी बुक अच्छी है। मैं एक टीचर हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, घटना चक्र, एसएससी घटना चक्र ले लीजिए। एसएससी की घटना चक्र बहुत ही अच्छी बुक है वो। और देखिएगा एक एक सवाल कितने कितने एग्जामों में आए हुए हैं, तब उन सवालों की वैल्यू आपको समझ में आती है। तो आइए चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का शब्द आया बच्चों। जब शेष का शब्द आएगा तो आय वाला फार्मूला क्या बन जाता है, आय बराबर बचत 100 100 माइनस x। जैसे ही शेष का आएगा दूसरा फॉर्मेट एक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने की बचत कर रहा है, 3600 की बचत कर रही है नीलम, और 100 पहले कहाँ खर्च कर रही है, 20% मकान पर खर्च करे। उसके बाद फौरन शेष का आया 100 माइनस 70। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। जीरो जीरो जीरो, ये देखो ये हो गया। अब इसमें जब इसे हल करते हैं ना बच्चों, 3 से काटेंगे, 3 1 और 3 दूनी 36 हो गया। अब देखिए इसे 4 से काटना चाहूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। 2 से काटना चाहूंगा तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 3 गुणे 50 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, कितना, 15,000। ऑप्शन नंबर ए यानी उसका वेतन कितना था, तो उसका वेतन 15,000 है, यानी नीलम का वेतन 15,000 है। देखिए 4 बार एग्जामों में आया हुआ ये सवाल है। तो ऐसे भी सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। आते हैं कुछ अलग सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ बच्चों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़े से कुछ अलग है, तो उन सवालों को भी मैं थोड़ा सा, एक सवाल ये आपके लिए, अब देखिए बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार ये आया हुआ सवाल है। तो देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितने प्रतिशत शेष बचा। देखिए यहाँ पर बचत की रकम नहीं दी, बचत की रकम नहीं दी, तो इस सवाल को कैसे करना है तो ये भी देख लीजिए। इन सवालों को कुछ नहीं बच्चों, कोई बहुत टफ नहीं है। इन सवालों को अगर सही फॉर्मेट में करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। कहा क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। मान लिया उसकी आय कितनी है बच्चों, आय मान लिया 100% है। 100% में भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है 30% और शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा है, शिक्षा पर भी खर्चा कर रहा है 20%। तो दोनों को जोड़ा जाए तो कितना है बच्चों, 50% खर्च कर दिया। अब देखिए अगला शब्द क्या है, शेष। आप खुद बताइए, जब वो 100 में से 50% आपके भोजन और शिक्षा में मिलाकर खर्च कर दिया तो उसके बाद शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 50% तो शेष बचा। अब वो कह क्या रहा है कि शेष का 60% घर किराए पर व्यय करता है। तो घर पर कितना करता है, शेष का 60%, तो शेष कितना है उसके पास, 85% तो शेष है, 50% है शेष। तो 50% का 60%, तो बच्चों कितना आ जाए, 30%, यानी 30% वो कहाँ खर्चा कर दिया, यानी घर पर वो 30% खर्च कर दिया। तो आप खुद बताइए अब उसके पास शेष कितना है, 50% था, 50% से 30% घर पर खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा बच्चों,
20% उसके पास शेष बचा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। यही पूछ रहा था। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए थी थोड़ी चीजें, पर इसको चाहते ना और छोटा कर सकते हो। कैसे? कह रहा है राम सिंह अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता था। 100% उसकी आय है, पहले 50% हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये 50% ये किसका किसका है? 30% और 20%। शेष का शब्द नहीं था, यही तो मैं समझा रहा था। जब शेष का शब्द नहीं आएगा तो आगे वाले परसेंटेज के साथ जुड़ जाएगा। तो 30, 20, 50। तो अब बताइए शेष कितना बचा? शेष 50 ही तो बचा। और शेष का 60% वो घर किराए पर खर्च कर रहा है। तो 50 का 60%, तो 50 का 60% कितना होगा? 30। तो 30 आप बताइए, 50 में से 30% वो घर किराए पे खर्चा कर दिया, तो बताइए शेष कितना बचा? शेष 50 में से 30 चला जाएगा, शेष 20 ही तो बचा। यही आपको समझाना था। तो आशा करता हूं कि ये संपत्ति और आय को जब कई मदों में खर्च करते हैं और उससे बनने वाले बेहतरीन सवाल ये आपके सामने थे। आशा करता आय और व्यय में बच्चों एक टाइप का और सवाल आता है जिसमें आय को कुछ बढ़ा दी जाती है कुछ प्रतिशत, या बचत को कुछ प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, या खर्च को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। तो इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं? देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल आ गया होगा। ये कुछ अलग टाइप के सवाल है, बस इसमें क्या है कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है ये आपको सीखना है, और ये बड़ी आसानी से आपसे हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। देखिए ये सवाल है एसएससी सीजीएल 2013, एसएससी सीजीएल 2014 और 2015 में आया हुआ सवाल। देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है ये। आते इस सवाल को हल करते हैं कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। तो बच्चों आप सभी ये जानते हैं कि जो हमारी आय होती है, जो हमारी आय होती है वो खर्च प्लस बचत से बनती है। अर्थात जितनी हमारी आय होती है या तो उससे हम खर्च कर सकते हैं, और जो शेष बच जाता है वो हमारी क्या होती है? बचत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि खर्च और बचत जोड़ दिया जाए तो हमारी आय आ जाएगी। तो कहा क्या कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप मान सकते हैं कि माना उस व्यक्ति की आय कितनी है? उस व्यक्ति की आय को आप मान लीजिए 100 रुपए। अब उसमें क्या कह रहा है? 75% हिस्सा खर्च कर देता है। तो आप खुद बताइए, जब 100 रुपए उसकी आय है उसमें से 75% खर्च कर देता है, तो खर्च कितना कर दिया? 75 रुपए खर्च कर दिया। तो अब बताइए शेष कितना है? शेष कितना होगा? 25 रुपए शेष होगा उसकी। वो क्या है? बचत है। देखिए आय कितना मान लिया? 100 रुपए। कह रहा 75% हिस्सा खर्च कर देता है, तो 75% यानी 100 में से 75 खर्च कर देता है, तो शेष क्या होगी उसकी? शेष उसकी बचत होगी, और वो कितनी होगी? 25 होगी। आते हैं अगले में। क्या कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाए। इस आय को कह रहा 20% बढ़ा दिया जाए। तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो ये देखिए 100 में 20% की वृद्धि 120/100 करेंगे ना बच्चों, तो कितना आएगा? 120 आएगा। और ये आपको डायरेक्ट भी आना चालू हो गया होगा कि 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उसके व्यय मतलब खर्च में भी कितने की वृद्धि कर दी जाए? 10% की वृद्धि कर दी जाए। यानी जो 75 है इसमें भी 10% की वृद्धि, यानी 110/100 कर दिया जाए, तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77 और 5 = 82। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 82.5। यानी जो 75 खर्च था वो कितना हो गया? 82.5 हो गया। तो अब बताइए बच्चों जो शेष होगा वो उसकी क्या होगी? बचत होगी। तो 120 से 82.5 आप घटा दीजिए, 5, और ये आपका आ जाएगा 9 में से 2 गए 7, और ये बचेगा 3, यानी आ गया कितना? 37.5 उसकी क्या हो जाएगी? बचत। और यही पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप खुद बताइए बचत पहले कितनी थी? बचत पहले थी 25,
अब कितनी हो गई? 37.5 हो गई। और यही पूछ रहा है वृद्धि का प्रतिशत। तो आप सबको फार्मूला मालूम है कि वृद्धि के प्रतिशत का फार्मूला का अंतर, तो आप खुद देखिए दोनों में अंतर कितने का? अंतर 12.5 का है। अपान में क्या होता है? आधार कहां से? 25 से गुणे 100। जब इसे हल करेंगे ना बच्चों तो 12.5 दूनी 25 ही होता है, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अर्थात बचत में कितने की वृद्धि हुई है? बचत में आपका 50% की वृद्धि हुई है। यही सवाल पूछ रहा था। इन सवालों को ऐसे ही आपको हल करना है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इन चीजों को आप थोड़ा सा माइंड में सॉल्व करना सीखिए। अगर मैं होता तो मैं शायद 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन में सवाल सॉल्व करता। ये आपको मुझे सिखाना है, इसलिए मैंने उस काम को किया। फिर भी धीरे धीरे ये चीजें भी आपको आ जाएगी। आते अगले सवाल को। कि अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। अगला भी सवाल इसी पर ही आधारित है। तो ऐसे सवालों को हल करने का सिर्फ आपको ढंग सीखना है। क्या क्या रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी? 85% खर्च करती होगी। यदि उसके व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होगी, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वही काम है। इस सवाल में क्या मानना है कि माना उसकी आय 100 है। कह क्या रहा है? अपनी आय का 15% बचाती, यानी 15 रुपए बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी? 85 खर्च करती। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। आप खुद बताइए, जब उसकी आय हम लोगों ने 100 रुपए मान ली, तो 15% बचाएगी, तो 100 का 15% कितना होता है? 15 ही तो होता है। तो खर्च कितना करेगी? 85 रुपए खर्च करेगी। फिर क्या कर रहा है? यदि उसका व्यय मतलब खर्च 20% बढ़ा दिया जाए, यानी जो 85 था उसमें क्या कर दिया जाए? 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 85 में 20% की वृद्धि, जैसे वृद्धि कहता है 100 जोड़ देते हैं। अब इसको अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। पहला काम करते हैं, गुणाई कर लीजिए। 12 पंचे 60, 6 आएगा, और 12 पंचे 60, बर्षण 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, और 96 और 6 कितना होगा बच्चों? 102। और ये एक जीरो नीचे वाले से कट जाएगा, अर्थात 85 में वृद्धि करेगा 20% की, तो आ जाएगा 110। फिर पूछ रहा है बचत में 60% की वृद्धि कर दी, तो बचत कितनी है? 15। अब बचत कितनी बच्चों? 15 में 60% की वृद्धि, यानी 160 बटे 100। जीरो से जीरो ये कैंसिल हुआ। 15 छक्का 90, 0 9, 15 का नाम 15, 15 और 9 24, और ये 10। ये देखिए बच्चों कितना आ गया? 24 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप खुद बताइए कितना आ जाएगा बच्चों? 126 आ जाएगा। तो आप खुद बताइए 100 के सापेक्ष में 126 हो गया, तो कितने प्रतिशत की आय में वृद्धि हो गई है? तो बिना सॉल्विंग करे आप कह सकते हो 26% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि 100 के सापेक्ष 126 हो गया है, तो सीधी सी बात 26% की वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? कि 26% की वृद्धि हो गई है। चलते हैं अगले सवाल पर। कि अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। एक सवाल और जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से इन सवालों में काम कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। कितना करता है बच्चों? 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही अपने व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? एसएससी सीपीयू 2020 में आया हुआ ये सवाल है। फिर उसी तरह सवाल है। सवाल में क्या मानेंगे कि उसकी आय माना 100 रुपए है। कहा क्या? 75% व्यय करता है, तो 100 का 75% कितना होगा? 75। तो सीधी सी बात, बचाए कितना? 25% बचा लेगा, यानी 25 रुपए बचा लेगा। कह रहा उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ आय में 28% की वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात उसकी आय कितनी हो जाएगी? 128। और उसके व्यय में यानी खर्च में 20% की वृद्धि,
तो 75 में 20% की वृद्धि बच्चों, यानी 120/100, 12 पंचे 60 और 12 सते 84 और 60 कितना हो जाएगा 90, 90 और ये 10 हो जाएगा 90, 12 पंचे 60, 0, 12 सते 84 और 6 बिल्कुल 90 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए जब ये 90 हो गया तो शेष क्या होगा, तो 128 से 90 यानी 38 आपका हो जाएगा शेष, यानी 38 जो शेष है वो आपका क्या हो जाएगा बचत। ये देखो दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो 128 आएगा। आप खुद बताइए, पूछ रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत पहले कितने थी 25, अब कितनी हो गई 38 हो गई। तो वृद्धि का प्रतिशत क्या होता है बच्चों, अंतर अपान आधार, अंतर अपान आधार गुणे 100। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 25, 10 35, 3 13, 13 बटे आधार कहाँ से 25 से गुणे 100, काटेंगे 25 से करना 25, 25 चौको 100, 13 चौको 52% की क्या होगी वृद्धि हो गई है। और यही पूछ रहा था कि वृद्धि हुई या कमी। तो पहली चीज तो आपको दिख रही थी वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि 25 से बचत 38 हो गई तो कितने हुई वृद्धि हुई, पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 52% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 52% की वृद्धि हुई। देखिए ऐसे इन सवालों को करना है, अगर एक्स वाई जेड मान के करेंगे ना ये बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे, आपको सिर्फ ऑप्शन सही करना है। आते अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल इसी पर आधारित है बच्चों। कह रहा है कि एक आदमी, इसी पर आधारित है अगला भी सवाल। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। कितना 72% खर्च करता है। तो देखिए आय क्या मान लेंगे पहले 100, खर्च कितना करता है 72%, यानी 100 का 72% कितना होगा 72 ही होगा। तो जो शेष होगा वो क्या होगा बचत होगा। तो आप खुद बताइए बचत कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो ये 100 आना चाहिए। आ गया। कह रहा है कि यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, आय 28% जब बढ़ाएंगे तो 100 में 28% की वृद्धि करेंगे तो 128 आएगा। और कह रहा है कि उसके व्यय में व्यय 25% बढ़ जाता है। व्यय मतलब समझ रहे हैं खर्च 25% बढ़ जाता है। तो 72 गुणे 125/100 क्या करें सॉल्व कर ले। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 होता है। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 अठे 32 और 18 पंचे 90, यानी 90 हो गया ये। अब ये हो गया तो जो शेष होगा वो क्या होगा, शेष उसकी बचत होगी। तो आप खुद बताइए 128 से 90 घट जाएंगे तो कितना आएगा 38 ही तो आएगा। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करना है कि 128 में 90 कम किया तो 38 आया। पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत का प्रतिशत 1 स्थान के लिए सही हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो आप बताइए 28% था बचत और 38% हो गया तो क्या हो वृद्धि ही तो हुई। तो वृद्धि का प्रतिशत क्या होता है अंतर। तो दोनों में कितने का अंतर, दोनों में 10 का अंतर है। और अपान में क्या होता है बच्चों आधार। तो कहां से 28 से 38 हुआ है ना, तो आधार कौन हो जाएगा 28 गुणे 100। अब बच्चों इसी को सॉल्व करना है तो 2 से काट लें, 2 पंचे 10, 14 दूनी 28। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 सते 14। देखिए 5 पचा 25 बटे 250/7। अब इसे काटते हैं ना बच्चों, कितनी बार में जाएगा 17 21 और शेष कितना है 4 को कितना गया 40, 7 बचे 35, फिर शेष कितना है बच्चों 5 आया, फिर कितना जाएगा 49, अर्थात 35.7% की वृद्धि हुई है बच्चों। कितना 35.7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। कौन सा सही हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ।
ये ऐसे सवाल दें, इन सवालों को ऐसा हल करना है। तो आशा करता हूं कि संपत्ति और आय को कई मदों में खर्च करने वाले सवाल और ऐसे सवाल जब आय और व्यय में कुछ परसेंट की इंक्रीजिंग करता है या डिक्रीजिंग करता है, कि ऐसे सवाल ही आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल परसेंटेज के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।